ऑल थ्री इक्वेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन, एनी ऑफ वन। इसको या तो इसको याद कर लो, या इसको याद कर लो, या इसको याद कर लो। बाकी आप क्या कर सकते हो, उससे निकाल सकते हो, किसकी हेल्प से, पी वी इक्वल टू आर टी की हेल्प से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ अब बढ़ते हैं आगे को। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि प्लॉट ए पीवी ग्राफ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एंड कंपेयर द स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एंड स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, दोनों का ग्राफ क्या होता है, सेम होता है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस या बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा, दिखने में सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ दोनों में स्लोप का अंतर होगा। अब किसका स्लोप ज्यादा होगा, किसका स्लोप कम होगा, वो हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, मैं यह समझाने की कोशिश करता हूं। मान लिया मैं क्या कर रहा हूं, पीवी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरे पास क्या है, प्रेशर, और यहां क्या है, वॉल्यूम है। अगर मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करूं या फिर कोई दो ग्राफ ड्रॉ करता हूं, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, दोनों ग्राफ सेम तरीके से जा रहे हैं, यानी 1/v की पावर समथिंग के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, बन रहे हैं। दिस इज एडियाबेटिक, या बोलते हैं इनमें से एक क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन का है, एक क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का है, और एक का स्लोप कम है और एक का स्लोप कम है, एक का स्लोप ज्यादा है। आप में से इन दोनों में से ये बताना है कि बताओ एडियाबेटिक एक्सपेंशन वाला कौन सा है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से आता है। ओके, देखो यानी कौन सा ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा, इन दोनों में से आइसोथर्मल कौन सा है और एडियाबेटिक कौन सा है। उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा कि पीवी ग्राफ का स्लोप क्या होता है फॉर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो ये वाला होगा, जिसका स्लोप कम होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो लिख के चलो, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। स्लोप क्या होता है ये तो जानते हो ना, व्हाट स्लोप रिप्रेजेंट हाउ द वर्टिकल एक्सिस चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। यानी सिंपल डीपी ओवर डीवी निकालना है मेरे को। वही क्या होता है, स्लोप होता है ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद वॉल्यूम, ये निकालना है। वही क्या होगा, स्लोप होगा पीवी ग्राफ का। स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ फॉर आइडियल गैस, सॉरी पीवी ग्राफ फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन बोलो या फिर कंप्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात सेम होगी। हम एक्सपेंशन के लिए देख लेते हैं। ओके, अब देखो पीवी की बात हो रही तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें पी और वी दोनों होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3a वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 3a हमारे पास क्या है, देखो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब एक काम कर रहा हूं, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। देखो क्या मिलेगा मेरे को, ऑन डिफरेंशिएटिंग व्हाट वी गेट, पी को ऐसे रहने दो, इसका डिफरेंशिएट करो कितना आ जाएगा, गामा इनटू वी की पावर गामा -1, फिर इनटू कितना आ जाएगा dv, फिर क्या आएगा प्लस साइन। अब इसको ऐसे रहने दो, गामा वी की पावर गामा को ऐसे रहने दो, dp का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मैंने डिफरेंशिएशन बोला इंटीग्रेशन बोला, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। हाँ ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर dp आ जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। ओके, मुझे निकालना क्या है, dp अपॉन dv निकालना, क्योंकि स्लोप की बात कर रहे हैं तो निकल तो जाएगा यहाँ से, कुछ चीज़ें हमको कॉमन लेनी पड़ेगी। एक काम करो यहाँ से, इसको मैं क्या लिखता हूँ, p ये गामा आ गया एंड दिस इज v की पावर गामा इंटू वी की पावर -1, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ। और ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर dv आ गया प्लस दिस इज v की पावर गामा एंड हियर वी हैव dp, दिस इज इक्वल टू 0। एक काम करो यहाँ से, v की पावर गामा और dv क्या ले लो, कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास p गामा और ये v की पावर -1 है तो नीचे कितना आ जाएगा, ये v आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा मेरे पास v की पावर गामा, तो कॉमन आ गया और अंदर कितना बचा dp और अपॉन कितना बच जाएगा, ये
dv एंड दिस इज इक्वल टू 0। किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास? 0 के बराबर हो जाएगा। नाउ तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया ये p इंटू गामा अपॉन v और प्लस कितना हो जाएगा ये dp अपॉन dv दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस dp अपॉन dv इज स्लोप। तो मेरे पास dp अपॉन dv फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस का गामा इंटू पी अपॉन वी। कितना आ गया? माइनस का गामा अपॉन क्या आ गया? माइनस का गामा इंटू पी इंटू वी आ गया। ठीक है, नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 3 हो गया था, इसे क्या बोल दो? समीकरण नंबर 4 बोल दो। तो ये क्या हो गया मेरा? इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो ये तो क्या निकला? स्लोप ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन निकला, एडियाबेटिक प्रोसेस बोल दो। ठीक है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन तो होगा। अब देखो, अब किसकी बात करते हैं? आइसोथर्मल की बात करते हैं ना। स्लोप फॉर आइसोथर्मल, स्लोप फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा बताओ? देखो, सिंस वी नो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मैं आइडल गैस की बात कर रहा हूं तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? PV इक्वल टू RT होता है एंड T इज कांस्टेंट बिकॉज आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो PV इक्वल टू RT होता है, R इज कांस्टेंट, T इज कांस्टेंट, तो PV इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर? कांस्टेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? PV इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो मेरे पास कितना आ गया? DP इंटू V प्लस का V इंटू DP दिस इज इक्वल टू 0। सॉरी एक काम करो, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ तो हो रही। ये P इंटू क्या होगा? DV होगा ना, P इंटू DV और फिर यहाँ V ऐसे रहा DP, सही हो गया। अब एक काम करो, दोनों ओर से DV कॉमन ले लो, DV बाहर ले लिया और अंदर कितना बचा? P प्लस का V इंटू कितना आ गया? DP अपॉन DV दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास V इंटू DP और अपॉन DV और प्लस P इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आया। तो यहाँ से अगर मैं क्या निकालूं? DP अपॉन DV फॉर आइसोथर्मल निकालूं, आइसोथर्मल दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? माइनस का P अपॉन V एंड सेट इज सम इक्वेशन नंबर 5। इसे क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। नाउ इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को एक बार देखो और बताओ इन दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा होगा। देखो, एक तो ये बता रहा है कि स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रोसेस ऐसे हो रही है, नीचे को हो रही है, तो स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। दूसरी चीज ये है, यहाँ P अपॉन V है, यहाँ पर भी P अपॉन V है, यानी P अपॉन V की वैल्यू क्या होगी? इससे तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि किसका स्लोप ज्यादा होगा। तो जो डिसाइड करने वाली चीज है वो क्या है? गामा है। अगर गामा की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये स्लोप क्या होगा? कम होगा। अगर गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये स्लोप क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गामा। इन जनरल जो गामा की वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होगी या फिर 1 से कम होगी, वो हमें क्या करना है? देखना है। तो गामा था क्या? अब गामा पर आते हैं। सिंस वी नो दिस गामा इज इक्वल टू क्या था मेरे पास? CP अपॉन CV था एंड वी ऑल्सो नो दैट कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो कि CP माइनस CV इज इक्वल टू कितना है? R है। तो इन दोनों बड़ा कौन है? 100% CP बड़ा है। तो इसका मतलब दिस CP इज ग्रेटर देन CV। If CP is greater than CV, then CP upon CV is also greater than 1. This implies that this gamma is greater than 1. जो गामा होगा वो 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। If gamma is greater than 1, it means this will be greater than this. ये जो चीज है यहाँ पर वो इससे बड़ी होगी। इसका मतलब slope of adiabatic process is greater than slope of आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? DP अपॉन DV फॉर एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? DP अपॉन DV फॉर आइसोथर्मल। ओके, ये बात समझ में आई। तो दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आते हैं किसमें? इस ग्राफ में। ठीक है, तो इस ग्राफ में कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक का होगा और कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का होगा? पहली चीज तो ये है कि ग्राफ ऐसा ही क्यों हुआ। देखो, ऐसा क्यों हुआ समझते हैं। सबसे पहले इधर मिटाऊं मैं, इसे मिटा दूं मैं। देखो,
इतना बहुत है। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ है मेरे पास कि एक ये है और एक का ग्राफ हो, दो पीवी ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर न्यू करके। दिस इज प्रेशर, दिस वन इज वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर, दिस वन इज वॉल्यूम। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करता हूँ, तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट मीन्स दिस P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाई V की पावर गामा, यानी V की पावर सम नंबर, वो 2 भी हो सकता है, वो 2.5 भी हो सकता है। एंड अगर मैं किसकी बात करता हूँ, y इज इक्वल टू 1/x की पावर n का ग्राफ खींचूंगा तो कैसा आता है, ऐसा तो आता है, ठीक है, आता है नहीं आता है। तो यहाँ पर x की जगह कितना है, v है, y की जगह कितना है, p है। तो ऑब्वियस सी बात है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक कंप्रेशन जो मेरे पास ग्राफ आएगा कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। सॉरी, ये क्या है, एक्सपेंशन है। क्यों, क्योंकि यह वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है विथ प्रोसेस, एंड जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, मेरा डिक्रीज कर रहा है। तो कैसी प्रोसेस है, एक्सपेंशन की प्रोसेस है, इसलिए ग्राफ कैसा आया, ऐसा आया। नाउ अगर मैं बात करूं किसकी, आइसोथर्मल की बात करूं, उसके लिए देखो क्या होता है, पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज फॉर आइसोथर्मल। तो अगेन पी इक्वल टू कितना आया, सम कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो 1/x का ग्राफ भी तो कैसा होता है, ऐसा ही दिखता है ना, लगभग, ठीक है। तो 1/x का ग्राफ भी कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है। दिस इज द ग्राफ फॉर 1/x, या बोलते हैं दिस इज द ग्राफ फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब इन दोनों को मैं साथ रखना चाह रहा हूँ। दिक्कत कब होती है, साथ रखने में। अलग अलग तो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जब साथ रखता हूँ मैं, साथ मैंने रखा दोनों को, और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप तो नहीं करेंगे, ये हमको पता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, v की पावर गामा है, यहाँ पर क्या है, v की पावर 1 है, ठीक है। एंड दिस गामा इज ग्रेटर देन 1, ये हमको पता है। तो ये मेरे पास क्या है, p है, ये मेरे पास क्या है, v है। एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया और एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया। अब इन दोनों में से कौन सा आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और कौन सा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, उसका जवाब कौन देगा, ये देगा। जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो स्लोप होगा वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के स्लोप से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन स्लोप किसका ज़्यादा है, नीचे वाले का ज़्यादा है ना, वो ऐसे जो स्टीप है। तो स्लोप का मतलब कितना स्टीपनेस को दिखाता है, कितना कौन ज़्यादा स्टीप है, ठीक है। स्टीप कौन है ज़्यादा, ये वाला है, ठीक है, और ये कम है। तो इसका मतलब दिस इज फॉर एडियाबैटिक एंड दिस वन इज फॉर आइसोथर्मल। तो ये किसके लिए मेरे पास, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, एरो दिखा रहा है। और ये किसके लिए मेरे पास, एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। तो इस ये वाला क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ एडियाबैटिक का है और कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का है। आई होप अब आपको, अब इसको क्या कर लोगे, आप सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ओके। ये बात समझ में आई आपको। नाउ अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, फिर हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है किसी भी आइडियल गैस की, वो क्या होती है। फिर हमने डिस्कस किया कि स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होगा। नाउ अभी तक हम कैसी गैस ले रहे थे, आइडियल गैस ले रहे थे, लेकिन आइडियल गैस इज नॉट फाउंड इन आवर यूनिवर्स। कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है। कैसी होती है गैस, रियल होती है, यानी वंडरवॉल गैस होती है। तो अगर मैं आइडियल गैस को वंडरवॉल गैस से रिप्लेस कर दूं, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ स्टेट इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मेरे पास क्या है, कोई एक रियल गैस है और उस रियल गैस में क्या हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है या फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस के दौरान जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी वो क्या होगी, हमें क्या करना है, उसको फाइंड करना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो वही क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आई थिंक उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन मैं अभी करा दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो कट करके मैं नेक्स्ट वाले में डाल दूंगा, ठीक है।